अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक बहुत बड़ी बैठक थी तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा की और मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा जो वज़ीर आला हैं पंजाब की, उनके साथ एक बड़ी बैठक की। बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने बयान किया। तो बाकी सारे काफ़ी पॉइंट है, लेकिन मैं सिर्फ़ एक पॉइंट के ऊपर बात करूँगा, और वो कौन सा पॉइंट है। बाकी मकातब फ़िक्र के उलमा ने भी उसके अंदर शिरकत की, और जो मसाजिद जो पिछले दिनों मामलात मुल्की हालात ख़राब हुए उसके अंदर जो मसाजिद मदारस को बंद किया गया उसके ऊपर भी बातचीत हुई कि वो उनको डी सील किया जाए। उसके अंदर एक पॉइंट ये था कि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि 2-4 दिन पहले एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर ये बताया गया कि जो आइमा मसाजिद हैं यानी इमाम मस्जिद हैं, उनको 10-10 हज़ार हुकूमत पंजाब की तरफ से ये एक माहाना वजीफ़ा जो है ये मुकर्रर किया गया। तो उसके ऊपर मैंने भी बात की, और अपने हिसाब से और भी काफ़ी लोगों ने अपने अपने हिसाब से बात की कि ये उलमा को या आइमा मसाजिद को ख़रीदने की बात हो रही है। ये एक मज़दूर की जो है मंथली, उससे भी कई दर्जे कम है। जैसे एक मज़दूर है वो 35,000 ले रहा है, कम अज़ कम 37,000 ले रहा है, 40,000 के राउंड अबाउट। तो एक इमाम मस्जिद को इतनी थोड़ी जो है वो आप क्यों दे रहे हैं? तो बाज़ लोगों ने कहा कि ये पहली कोशिश है, इसके ऊपर इनको क्रिटिसाइज़ न किया जाए। वो अगर ये स्टेप उन्होंने उठा लिया है तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो सकती है। तो वैलिड था ये भी चीज़, लेकिन उसके ऊपर शुकूक व शुबात भी थे कि ये बहुत कम रकम है। लेकिन आज जो इजलास हुआ है और उस इजलास के अंदर जो चीज़ें तजावीज़ात सामने आई हैं, उसके अंदर एक ये भी था जिसके ऊपर इत्तेफाक हुआ है। वो क्या था कि मसाजिद के आइमा इकराम के लिए 25,000 रुपये वजीफ़ा मुकर्रर करने पर इत्तेफाक हुआ। तो वहाँ पर मेरे एक असातिज़ा भी मौजूद थे, मोहतरम डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी साहब। तो ये जब तजवीज़ मेरे सामने आई तो मैंने उनको मैसेज किया। मैंने कहा सर ये मुझे तो आपकी तजवीज़ लग रही है, क्योंकि वो हमें अक्सर कहा करते थे कि अगर इमाम मस्जिद की आइमे मसाजिद की तनख्वाहें जो हैं ये अगर 40-50 हज़ार या 50 प्लस कर दी जाएँ। उन्होंने कई दफ़ा अपने लेक्चर्स में ये बात की, बार बार दोहराया कि अगर आइमे मसाजिद की तनख्वाहें 40 प्लस 50 प्लस कर दी जाए तो जो लोग डॉक्टर, इंजीनियर या इस तरह के बाकी शोबाजात जो हैं उसकी तरफ भागते हैं, दौड़ते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तालीम हासिल करते हैं, तो यही लोग जो हैं ये मसाजिद का और मदारिस का रुख करेंगे और कहेंगे यार इधर तो अच्छी खासी है, मतलब तनख्वाह है, तो हम क्यों ना दीन सीख लें। तो ये मुआशरे का एक पिसा हुआ तबका है। इमाम मस्जिद हो गए, आइमे मसाजिद जो हैं, तो ये एक अच्छा स्टेप था हुकूमत का कि उन्होंने 10,000 किया। लेकिन आज इत्तेफाक हुआ है कि इस 10,000 की रकम को बढ़ाकर हम 25,000 रुपये पे लेके जा रहे हैं। तो ये तो बड़ी खुशाइन बात है। थोड़ी थोड़ी सी रकम इकट्ठी करके जो है आइमा मसाजिद को तनख्वाहें पे की जाती हैं, और फिर वो तनख्वाहें भी माकूल सी होती हैं। 10,000, 12,000, 13,000, 15, 20,000 क्या तनख्वाह है आज के इस दौर में। तो अब एक चीज़, अब जो अगला स्टेप उठना है, जो ये ऐलान होने के बाद जब इम्प्लीमेंट होगा और उसके बाद जो मसाजिद की घटिया इंतज़ामिया होगी, अब उस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि वो देखें वो क्या करेगी। अब वो ऐसे करेगी कि अब जो पहले वो तनख्वाहें दे रही हैं, वो 10,000 दे रही है, 15 दे रही है, 12, 14, 20 जितनी भी दे रही है, 25 तक जितनी भी दे रही है, अब वो कहेगी कि आपको जब हुकूमत की तरफ से पे किया जा रहा है तो हम आपकी उस तनख्वाह को, अपनी तरफ से जो तनख्वाह थी वो रोकते हैं, और हुकूमत की तरफ से उस तनख्वाह को जो आपको वो वजीफ़ा मिलेगा आप उसी पे गुजारा करें। तो देखें, खुदा का खौफ करें। अगर हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया तो जो मेरी बात इंतज़ामिया के लोग सुन रहे हैं, खुदारा जो आप एक वजीफ़ा पहले चला रहे हैं आप उसको चलने दीजिएगा, और इसके अलावा आपको जो हुकूमत की तरफ से कोई वजीफ़ा मिलता है आइमा मसाजिद को, तो वो उनको एक्स्ट्रा लेने दीजिएगा। उसके ऊपर अपनी ना आप चुदराहट जो है वो शो करवाइएगा, मेहरबानी कीजिएगा कि वो गरीब बंदा है, अगर उसका कोई थोड़ा सा मुआशी मामलात बेहतर होने जा रहे हैं तो आप उनका मेहरबानी करके गला ना घूंटिएगा
کہ آپ ان کا گلا دبا دیں جناب جو ملنے ہیں وہ ادھر سے حکومت کی طرف سے ملنے ہیں، ہم نے آئندہ کے بعد آپ کو کچھ نہیں دینا. تو خدا را خوف کیجئے گا، اور جو ایک چیز چل رہی ہے اس کو آپ لے کے چلیں. حکومت کی طرف سے کچھ اگر وظیفہ ملتا ہے تو آپ اس کو وہاں تک اچھے طریقے سے ان تک پہنچنے دیجئے گا. راستے میں مگر مچھ ٹائپ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں ایسے، جس کی جو ہر وقت یہی نظر رکھتے رہتے ہیں کہ کہاں سے مال آ رہا ہے، کیسے اس کو مساجد کی مدارس کی تعمیرات پہ لگانا ہے، لیکن جو اس میں اس کو چلانے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، ان کی معاشی ضروریات کے اوپر کبھی بھی کوئی توجہ نہیں دیتی. تو میں آپ سب کے ساتھ کھڑا ہوں. ہماری اس آواز کو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ اس کو آگے پھیلائیں، تاکہ اس طرح کا کام ہونے سے پہلے ہی ہم ان کی آواز کو دبا دیں، تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ بیچارے جو غریب آئمہ مساجد ہیں ان کا حق جو ہے وہ نہ مار سکیں.